करनाल में शादी में दहेज के रूप में फॉर्च्यूनर गाड़ी और 20 लाख रुपए और सोने के चेन मांगने के मामले में अब लड़के ने मीडिया के सामने ही माफी मांग ली है। ये भी जानकारी देना बहुत जरूरी है कि लड़के ने जो किया उसको पछतावा भी है और लड़का जो है वो जींद का रहने वाला है। लेकिन क्या हुआ था, दहेज के चलते फेरे से पहले एक विवाद हो गया था और शादी में ही दहेज मांगने वाली बात सामने आई थी और उसके बाद ये शादी टूट गई थी। आप जानते हैं करनाल का मामला था और फिर लड़की पक्ष के लोगों ने ये कहा कि फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी गई शादी में ही और वो भी फेरे से पहले। अब लड़की वालों ने मामला भी दर्ज करवाया था, आरोप भी लगाया था कि लड़के और उसके जो परिजन हैं उन्होंने सोने की चेन ना मिलने के बाद हंगामा शुरू किया और फिर लगभग 20 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी डिमांड की थी। अब ये आरोप लगे थे, इसमें पुलिस अभी जांच कर रही है और जब ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो शादी के फेरे ही बीच में रुकवा दिए गए थे, ये भी कहा गया था। मामले में लड़के ने खुद ही माफी मांग ली है और वो चाहता भी है कि ये पूरा मामला अब रफा दफा हो जाए और दोनों पक्ष के लोग समझौता कर ले। मेरा पूरे हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मतलब जो है दहेज ना ले और जैसा हमारे साथ हुआ है किसी के साथ भी ना हो। 20 लाख रुपए रात को वरमाला से पहले उन लोगों ने हमें डिमांड कर दी। डिमांड बार बार बोलते रहे। बहुत दुर्व्यवहार किया हमने, सारी रात उनके पैर पकड़े कि ऐसा ना करो। बच्ची कोई भी आदमी नहीं चाहेगा जिसकी बच्ची दुल्हन बनी और वो ऐसा उसके साथ होने लगे। रात को सारी रात रिक्वेस्ट की है, जब नहीं सुबह मानने तो फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब कंप्लेंट वापस ले लेंगे आप? हाँ, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो मैं तो अपनी बच्ची के भविष्य के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ करूँगा। तो मैं जो है सभी लोगों से, देशवासियों से जो है माफ़ी मांगता हूँ। समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है और मैं यही अपील करता हूँ कि मुझे लोग जो है माफ़ करें और मैं अपील करता हूँ कि लोग जो है ऐसा जो है काम ना करें कि जिससे कि दूसरों को भावनाओं को जो है ठेस पहुँचे। ये एक सामाजिक बुराई है जो है पढ़े लिखे लोगों को इससे जो है दूर रहना गलती हुई है, आगे से नहीं होगी। गलती हुई है और रिपीट करना मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। दूसरों को भी मैसेज देना चाहेंगे? दूसरे को भी मैसेज देता हूँ कि मत रिपीट करो, अपना प्रिंसिपल पे रहो, अपना सच्चाई के साथ रहो और जो अपना कमाना है अपने आप ही कमाओ, वही मेरा है। और माफी मांगता हूँ कि जो गलती वालों से भी माफी मांग ली आपने? जी, लड़की वालों से भी जो है, अगर मैंने उनको मतलब कि लड़की वालों से भी मैं माफी मांगता हूँ कि उसकी भावनाओं को और उसके जो क्या बोलते हैं, मतलब कि माफी, मतलब लेन देन की जो बात हुई थी वो आप मान रहे हैं कि गलती हुई और माफी मांग रहे हैं? जी बिल्कुल गलती हुई है और मैं जो है समाप्त चाहेंगे भी विवाद खत्म हो जाए अभी? जी, मैं चाहता हूं कि विवाद खत्म हो जाए और दोनों परिवारों के बीच में जो है कोई मन मुटाव। कितने महीने पहले रिश्ता पक्का हुआ था आपका? जी ये तो जी कई महीनों से जो है 8-9 महीने पहले। हिमांशु नारंग हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, क्या माने कि दोनों परिवारों के बीच यानी कि लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के बीच ये जो पूरा विवाद था ये सुलझ चुका है या अभी कोई गुंजाइश है कि अभी भी कुछ विवाद है किसी बात को लेकर? देखिए, कल रात तक विवाद जरूर था और कल रात को माफी मांग ली जाती है लड़के की तरफ से और उनके परिवार वालों की तरफ से और आज सुबह बकायदा एक एफिडेविट साइन होता है कि मैं इस पूरे जो प्रकरण हुआ उसके लिए माफी मांगता हूं। जो भी लेन देन की बात हुई, जो भी गाड़ी की बात हुई, चेन की बात हुई, पैसों की बात हुई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कमल, माफी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और माफी मांगकर एक संदेश देने का प्रयास किया है कि गलती इंसान से ही होती है और इस तरीके की जो गलती हुई है उसके लिए वो माफी मांग रहा है। वो वैज्ञानिक है, सरकारी नौकरी है, केंद्र सरकार में वो नौकरी कर रहा है, तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं नौकरी पर भी बात आ सकती है और लड़की भी पढ़ी लिखी है, पीएचडी कर रही है, लीगल एडवाइजर है, तो एक माफी एक अच्छा मैसेज जा सकता है समाज में, क्योंकि समाज में गलत संदेश जा रहा था। कभी क्रेटा की बात आती है, कभी फॉर्च्यूनर की बात आती है, कभी 20 लाख रुपए की बात आती है और जो रिकॉर्डिंग एक सामने निकल कर आई थी वो भी ये स्पष्ट किया गया है लड़के वालों की तरफ से कि वो 1 से 2 महीने पुरानी है और लड़की वालों की तरफ से कहा गया है कि 3 महीने के आसपास पुरानी है। हिमांशु, इस मामले में एक बात और बताइए कि जो लड़की पक्ष है और लड़का पक्ष है यानी कि दूल्हा दुल्हन पक्ष है, उनकी ओर से कोई बात कही गई है कि फिर से कोई रिश्ता यहाँ पर जोड़ने की कोशिश होगी या फिर ये पूरा मामला अब समझौते से होकर आगे दोनों अलग अलग रास्ते से आगे निकल जाएंगे? दोनों अलग अलग रास्ते से अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे, यानी कि
दोनों अलग अलग शादी करेंगे जहां पर उनकी होती है, यानी कि यहाँ पर ये रिश्ता खत्म हो जाता है। जी। समझौता इस बात का हुआ है कि जो FIR दर्ज हुई थी जी। वो वापस हो जाएगी, और साथ ही साथ जो लेन देन की बात हुई थी उसके लिए जो बेइज्जती हुई है, तो मीडिया के सामने आकर ही उन्होंने माफी मांगी है, बकायदा एफिडेविट साइन हो गए हैं। और ये समझने की जरूरत है, क्योंकि लड़का भी लगातार अब ये बात बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, और जो भी कमाना है वो खुद से बिल्कुल कमाए। जाहिर तौर पर एक अच्छा संदेश जरूर दिया है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत है और यही यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है लड़के पक्ष को लेकर कि उन्होंने अगर किसी लालच में मांगा कुछ दहेज के रूप में, तो आज क्या हश्र है उनका कि उनको देश के सामने, सबके सामने और लड़की पक्ष से भी माफी मांगनी पड़ रही है। और इसलिए कहा जाता है कि दहेज हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई है, दहेज से बचिए।